बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने सुनने हैं अपने पार्टिसिपेंट्स जो शेयर करना चाहेंगे उनकी तरफ से इंटीग्रेशन टू इंटरनलाइजेशन का जो हमारा जर्नल है उसकी अगर कोई एंट्रीज हैं। इसको बस मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ जी कि ये जो है ना इंटीग्रेशन का जो स्टेज है यानी एक्सपोजर से इंटीग्रेशन की जो स्टेज है दैट कैन बी एन एक्सटेंड इट कैन एक्सटेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये असल में हार्ड वर्क की स्टेज ये है। यूँ समझ लें कि जब हम कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो उस स्किल की प्रैक्टिस की स्टेज है, यहाँ तक कि उसमें ईज़ पैदा हो जाती है। वो जो ईज़ का पैदा होना है, असल में दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ इंटरनलाइजेशन, दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ इंटरनलाइजेशन। और ये जो जर्नलिंग भी करेंगे हम, ये उसी वक्त करना शुरू करेंगे। यानी यूँ समझ लें कि ये वो टाइम होता है कि जिस वक्त आपकी इंटीग्रेशन अपना कुछ समरात निकालती है, कुछ प्रोड्यूस करती है रिजल्ट्स, और उन रिजल्ट्स को अब आप इंटरनलाइज करना चाह रहे हैं। और ये जो मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ किया था लास्ट सेशन में, इसमें जो की शिफ्ट आती है वो उस वक्त आती है जिस वक्त आपके लिए वो जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप अपने अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं, वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये वो स्टेज होती है कि जिस वक्त इंटीग्रेशन का और इंटरनलाइजेशन का यानी आखिरी दोनों जर्नल साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। एक तरफ मेहनत चल रही है और दूसरी तरफ आप ये चाह रहे हैं कि वो जो मेहनत है वो अब मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बने। यानी इट शुड बी रादर देन माई डूइंग समथिंग, आई शुड बिकम समथिंग। ये जो बीइंग समथिंग है, इस तरफ शिफ्ट आएगी। मैं अपना जो मैंने इस मामले में जर्नल लिखा था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और इसके बाद फिर हम पार्टिसिपेंट्स की तरफ इफ समबडी वांट्स टू शेयर तो वो भी ले लेते हैं जी। तो मैंने इंटीग्रेशन से इंटरनलाइजेशन के लिए जो किया था उसमें वही कॉन्टेक्स्ट वही है जो पिछले सेशन में था। मैंने आपसे गुजारिश की थी दैट द कॉन्टेक्स्ट इज़ दैट प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस, तवक्कुल, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा। I have been practicing reminding myself that when things go against my expectations, outcomes are under God's control, and that His decision, rooted in absolute knowledge, mercy, and wisdom, is better for me than my own liking. मेरी अपनी प्रेफरेंस के मुकाबले में वो बेहतर है। अब ये वो आइडिया है जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीग्रेट करूँ अपनी ज़ात में, और वो इस जगह तक पहुँचे। यानी यूँ समझ लें कि अ, जो इवन हमसे अनजाने में गलतियां हो जाती हैं उसके भी जो नताइज निकल रहे होते हैं वो हम, इसमें कोई शक नहीं कि हमें इसी तरह से देखना चाहिए कि ये हमारी गलती का नतीजा है। लेकिन वो नतीजा कब निकलेगा और कैसे निकलेगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। यानी हर दफ़ा गलती का भी नतीजा नहीं निकलता है। वो जो चीज़ निकलती है और जो चीज़ प्रोड्यूस होती है रिज़ल्ट के तौर पर, आउटकम के तौर पर, वो भी खुदा ही के हाथ में है। और वो आपको इस आजमाइश के कानून के तहत जब चाहता है निकाल देता है। मैंने इसमें जो चारों सवालात हैं उनके जो जवाब दिए हैं वो मैं आपके सामने ले आता हूँ जी, सो दैट इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। वेयर एम आई स्टिल ट्राइंग टू मैनेज आउटकम्स इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग देम? आई नोटिस that even after reminding myself of God's control, I still mentally rehearse scenarios and worry about how things will unfold. ये चल रहा होता है, अगरचे ये चीज़ जो है इसको इंटीग्रेशन की ईज़ में पैदा हो गई है, लेकिन अभी भी ये होता है कि मैं ये कोशिश कर रहा होता हूँ कि चीज़ों को कैसे चलना चाहिए, मुझे कैसे बात करनी चाहिए, उसके नतीजे में क्या नतीजा निकल सकता है, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर चल रही होती हैं। आई एम प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस बट आई एम ऑल्सो स्टिल ग्रिपिंग द आउटकम। उसको भी अभी आई एम स्टिल फोकस्ड ऑन दैट। दिस टेल्स मी दैट ट्रस्ट इज फॉर्मिंग बट हैज़ नॉट येट फुली सेटल्ड। इसके बाद अगला सवाल ये था कि व्हेन हैव आई लीन्ड इनटू ट्रस्ट विदाउट कॉन्शियसली रिमाइंडिंग माई सेल्फ? ये वो चीज़ है जो कि थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ, इंटीग्रेशन, इंटरनलाइजेशन, यानी इंटीग्रेशन से इंटरनलाइजेशन की तरफ जो शिफ्ट है उसका इंडिकेटर बनती है। रिसेंटली व्हेन अ प्लान फेल अपार्ट, आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड I felt disappointment but did not panic or rush to fix everything immediately. I only realized later that I had not argued internally with
reality the way I usually do. Acceptance and trust appeared before conscious effort. और यही वो इंडिकेटर है जी, आपकी एफर्ट से पहले वो नमूदार होने लग पड़ेगा। जब इंटीग्रेशन से इंटरनलाइजेशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो वो जो बिहेवियर है जिसको कि आप चाह रही हैं कि आए, वो एफर्ट से पहले या बहुत कम एफर्ट से नमूदार होने लग पड़ेगा, ईज पैदा हो जाएगी इसमें। नंबर 3 इज व्हाट पोस्चर टुवर्ड्स लाइफ माइट बी क्वाइटली फॉर्मिंग थ्रू रिपीटेड एक्सेप्टेंस। ये प्रैक्टिस ऑफ एक्सेप्टेंस है, इसके नतीजे में वो क्या पोस्चर वजूद में आ रहा है। थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस I sense a shift from needing things to go my way to being able to stay steady when they don't. I'm becoming someone who can accept outcomes without immediate resistance, even when they are not what I hoped for. And finally, the fourth question is what would it look like to interfere less and trust this process more? It would mean allowing discomfort to rise and fall without immediately correcting it. होगी discomfort भी पैदा होगी, but I don't need to immediately correct it. It would mean not forcing calm or certainty, but trusting that repeated reminders and practice have already reshaped my inner orientation more than I realize. ये ऐसे ही है, ये जो इंटरनलाइजेशन की स्टेज है, ये जब आती है तो ये ऐसे ही होता है कि वो एक्चुअली एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है। वो कोई बहुत अनाउंस करके नहीं आ रही होती। यानी यूँ नहीं होता कि आपको अचानक पता चलता है कि ओह! ये अब एक वाक़या नया हो गया है या ये चीज़ अब पैदा हो गई है। बल्कि ये वैसे ही जैसे आपने अगर कोई स्किल बचपन में सीखी थी, तो वो स्किल जो है अचानक एक दिन आसान हो गई थी। आपने शायद नोटिस भी नहीं किया था। तो ये एक्चुअली हम उसको नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा, या अगर आप हैंडराइटिंग जॉइनिंग हैंडराइटिंग कर रहे थे तो इट इनिशियली बहुत स्लो प्रोसेस था। वो किस तरह से ए के साथ एल को मिलाना है, फिर एस को मिलाना है, फिर ओ को मिलाना है, और फिर उसके बाद वन डे यू वर जस्ट डूइंग इट, एंड दिस रिपीटेड प्रैक्टिस इज व्हाट डेवलप्स, व्हाट टेक्स यू फ्रॉम इंटीग्रेशन टू इंटरनलाइजेशन। इसमें सिर्फ इस चीज़ की रिकग्निशन है। मैं अगले सेशन में एक ओवरव्यू आपके सामने रख दूंगा ताकि आपको इन तीनों स्टेजेस की एक नौइयत की कुछ हद तक टाइमलाइन भी पता चल जाए। आमतौर पर जो पहली स्टेज है, इट इज़ मोस्टली वन टाइम। वन टाइम का मतलब है जिस दिन आपको रिकग्निशन हो गई उसके बाद ये वन टाइम ही होगी। यानी या आप उसको इग्नोर कर देंगे और फिर ये कभी फिर से होगी तो फिर आप उसको सीरियसली लेंगे। जिस दिन आपने उसको सीरियसली ले लिया, वो एक्सपोजर का टाइम है। ठीक है जी, इग्नोरेंस से एक्सपोजर की तरफ आ गए आप। वो एक ही दफ़ा होना है, वो एक ही दफ़ा जर्नल लिखा जाएगा आपने, उसके बाद इंटीग्रेशन में एंटर हो जाना है। इंटीग्रेशन की स्टेज में आप एंटर हो गए हैं, और इस स्टेज में आपको हो सकता है कि चंद दिन लगें, चंद हफ्ते लगें, चंद महीने भी लग सकते हैं। आई मीन some number of months as well. This is all possible, and you have to keep doing it. If you give up at this stage, so you go back. Now you are aware of something, but you can't do anything about it. तो ये जो इंटीग्रेशन की स्टेज है, इसमें मेहनत लगेगी। मेहनत से अगर आप निकलना चाहेंगे तो वापस स्लिप बैक कर जाते हैं, स्लिप बैक कर जाएंगे एक्सपोजर में, नॉट इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस तो अब नहीं वापस आएगी, लेकिन एक्सपोजर जो है वो अब आपको आगे ले जाने के बजाय उधर ही रोक देगा। तो ये मेरा है जी जर्नल। इफ़ एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर, आप यू मोस्ट वेलकम। और मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ इंशाल्लाह वील बी टेकिंग एन ओवरव्यू, अ ब्रीफ ओवरव्यू, जिसमें इन तीनों स्टेजेस के हवाले से इनका मकसद, इनके जर्नलिंग का मकसद और इनके सवालों की उस मकसद से हम आहंगी, ये दोनों देख लेंगे ताकि वो आपके सामने आ जाए। इसके बाद आप अगर चाहेंगे तो अपने सवालात भी रख सकते हैं। यानी इफ़ यू अंडरस्टैंड कि इसका मकसद ये है, तो यू डोंट नीड टू फॉलो द क्वेश्चंस दैट आई हैव सजेस्टेड। आप अपने सवालात भी बना सकते हैं। आप इसमें इसको ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा ब्रीफ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट दिस प्रोसेस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। इट्स लाइक you grow with understanding of what is wrong or what you want to be corrected, and then you start correcting it. जैसे you start correcting it, you have entered the stage of integration, and then that correction becomes a part of you, your existence, and that is the stage of internalization. ये एक बिल्कुल बिल्कुल एक सटल सी ट्रांजिशंस हो रही होती हैं आखिरी स्टेज में, उसको हमने सिर्फ रिकग्नाइज करना है।
तो और ये भी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो पूरी की पूरी हम बात कर रहे हैं, ये शुरू इधर से हुई थी कि हम फेस बेस्ड, अगर अपने मामलात फेस बेस्ड रिस्पॉन्सेज रखना चाहते हैं, तो हाउ कैन वी डेवलप दिस एबिलिटी, हम इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में इस अंडरस्टैंडिंग से कि हमें ये करना चाहिए, इंटीग्रेशन की तरफ लेके जाएं और फिर इंटरनलाइजेशन की तरफ। तो हम इंशाल्लाह उससे अगले सेशन में इसको कनेक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अब आपके लिए सवालात के लिए, तबसरों के लिए हाजिर हूँ जी। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर?